बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर करोड़ों दरूद। नाज़रीन, आखिरकार अमरीकी सदर ट्रंप ने सच उगल दिया है, सच बोल दिया है। ट्रंप कहते हैं कि अब मिडल ईस्ट और खलीजी ममालिक का जग्गा होगा ईरान, यानी कि अमरीकी सदर ने ईरान को मिडल ईस्ट के डॉन का सर्टिफिकेट दे दिया है। एक तो ये बहुत बड़ी खबर है आज की, जिसके बारे में मैंने इंकशाफ करना है कि ट्रंप ने आखिर क्या स्ट्रेटजी इख्तियार की है। और इससे भी बड़ी खबर जो है वो ये है कि वो कहते हैं ना कि 900 चूहे खा के बिल्ली हाजनू चली। अब ट्रंप कहते हैं कि मुझे ख्याल आ गया है, मैंने ईरान पर क़यामत से पहले क़यामत ढा देनी थी, लेकिन मुझे ईरानियों का ख्याल आ गया है, मैं ईरानियों को नहीं मारना चाहता। अगर मैं हमला करता तो लाखों ईरानी मारे जाते। जिसका जवाब ईरान के स्पीकर बाकर ने दिया है बड़े खूबसूरत अल्फाज में। उन्होंने ये कहा है कि भाई साहब, जितनी मर्जी सुलह कर लो, जो मर्ज़ी कर लो, जितनी मर्ज़ी झूठ बोलो, लेकिन हम अपने सुप्रीम लीडर अयतुल्ला ख़ामनेई की शहादत नहीं भूले। हम अपनी पूरी फ़ौजी की क़यादत की शहादत नहीं भूले, जो आपने अचानक रात की तारीकी में हमला करके उन्हें शहीद कर दिया। हम अपने स्कूल की 170 बच्चियों की शहादत नहीं भूले। मतलब ये कि जब भी हमारे टेटे चढ़ोगे, जब भी हमारे काबू आओगे, हम आपसे बदला ज़रूर लेंगे। ये क्या बातें हैं, एक तरफ सुलह और दूसरी तरफ धमकियाँ। इसके पीछे कहानी क्या है, इस पर मैं आज बताऊंगा। और इससे भी खबर, अगर मैं एक बड़ी खबर आपको पाकिस्तान के हवाले से दूं, तो इस वक्त मोहसिन नकवी जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं और मुस्लिम लीग नून की तरफ से उन्हें आसिफ अली ज़रदारी का दूसरा बेटा करार दिया गया है। ऐसा पत्ता खेला है कि शहबाज शरीफ की काबीना में फूट पड़ गई है। वो कैसे, ये भी मैंने आपको बताना है। और 3 अहम तरीन नून लीग के वज़रा ने वज़ीर आज़म और अपनी क़यादत को धमकी दी है कि मुस्लिम लीग को बदनाम करने वाले और ये कहने वाले कि सिस्टम कोलैप्स हो गया, अगर उन्हें ना निकाला गया तो वो खुद निकल जाएंगे। इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरा और आपका तल्लक आपस में जुड़ा रहे। मैं आपको नई नई खबरें देता रहूं, आप सुनते रहें, आप हौसला अफजाई करते रहें। नाज़रीन, ईरान के हवाले से खबर तो मैं आपको बाद में दूंगा कि क्या तोड़ फोड़ हो रही है और एक दूसरे को जो धमकियाँ दी रही हैं वो बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैंने पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर देनी है आपको। नाज़रीन, चंद दिन पहले इस्लामाबाद में, आपको याद है कि एक कट हुआ था बिजनेस सेंटर में, जिसमें मोहसिन नकवी की जो वज़ीर दाखिला हैं, उनके जो करीबी रफ़क़ा कार हैं, जो सनतकार हैं बड़े बड़े, जैसे गोहर एजाज और इस तरह के SM तनवीर, इस तरह की जो बड़ी कम्युनिटी है बिजनेसमैन की, वो इकट्ठ हुआ। और वहाँ पे जो मोहसिन नकवी थे, उन्होंने पल्ले कुछ नहीं छोड़ा नून लीग के और ना ही पीपल्स पार्टी के। बाद लोग ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी की जो तहरीक थी, जो तकरीर थी, जो उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पिछले 70 सालों से जो इक़्तिदार पर सियासी जमातें हैं ये कुछ नहीं कर सकी और इनका ना ये बसीदा निज़ाम तब्दील कर सकी हैं। और फिर उन्होंने नौजवानों को काकरोच का दर्जा दिया और कहा कि वो तैयार हैं और अगर वो बाहर आ गए तो उल्ट पुल्ट देंगे। किस्सा मुख्तसर के उन्होंने ये कहा था कि इस वक्त जो सूरत हाल है कि पाकिस्तान में कोई निज़ाम नहीं, क्लैप्स कर चुका है, निज़ाम तबाह बर्बाद हो चुका है। इसके बाद एक भूचाल आ गया पाकिस्तान की सियासत में। पीपल्स पार्टी की तरफ से इतना चीखो पुकार नहीं हुआ। हालांकि बाद लोग कहते हैं कि ये पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ा पैगाम था मोहसिन नकवी के ज़रिए कि सिंध के अंदर सूबे नहीं बनने चाहिए, पंजाब के अंदर नहीं बनने चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो भंगड़े डाल रही थी, तमाशा कर रही थी और अपनी जो हार हुई थी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में, वहाँ पे जो मातम कर रही थी
कि उन्हें जवाब था मोहसिन नकवी के ज़रिए, और बाज़ लोग ये कहते हैं कि नून लीग को जवाब था। इसका पता तो नहीं चल सका आज तक ये किसको जवाब था, ये किसको पैगाम था। ये किस्सा मुख्तसर के उसके बाद राना सनावला साहब मोहसिन नकवी की तकरीर के 2 दिन बाद खामोशी तोड़ी उन्होंने। राना सनावला जो मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो ख़ासुल ख़ास है, मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर भी हैं, नवाज़ शरीफ साहब के भी चहेते हैं, मरीम नवाज़ साहबा के भी चहेते हैं, और शहबाज शरीफ साहब की आंख का तारा है। वो सामने आए और उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी जो है वो 30 साल का सफ़र उन्होंने 3 सालों में पूरा कर लिया, तो ये निज़ाम कैसे फेल हुआ, कैसे फिट हो गए। तो फिर उन्होंने मोहसिन नकवी को जो आसफ़ अली ज़रदारी साहब हैं सदर ममलकत, उनका बरखुरदार दूसरा बरखुरदार करार दिया। इस पर काफ़ी शोर उठा, और फिर नून लीग का जो अकट था वो रायविंड में हुआ, जाती उम्रा में हुआ, जिसकी सदारत मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज़ शरीफ ने की, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और पूरी कैबिनेट जो नून लीग की है वो शरीक हुई। वहाँ बहुत सारे फ़ैसले हुए। इस पर जो बहुत सारे वज़रा थे उन्होंने ये भी कहा कि मोहसिन नकवी से रिज़ाइन ले लेना चाहिए, और उन्हें कहना चाहिए कि वो कैबिनेट से अलग हो जाएं, इस्तीफ़ा दे दें। अगर ये कैबिनेट मसाइल हल नहीं कर सकी तो मसाइल ज़्यादा कैबिनेट में मोहसिन नकवी का क्या हाल है, वो कोई और जगह ढूंढे। लेकिन आपको पता है कि मोहसिन नकवी इस पर हुकूमत के बाद वज़रा ने ये कहा कि मोहसिन नकवी इस वक्त वज़ीर आज़म से भी ताकतवर तरीन वज़ीर हैं, तो फिर अगर वो वाकई ताकतवर हैं तो फिर वो इस्तीफ़ा तो नहीं देते, वो इस्तीफ़े तो लेंगे। अब उसके बाद जब जाती उम्रा में इकट्ठ हुआ तो ज़रा ये दावा कर रहे हैं, और इसकी मुस्लिम लीग नून ने भी तस्दीक की, और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि मैंने रोक दिया है सबको, पार्टी क़यादत को, कि वो मोहसिन नकवी को अहमियत ना दें और खामोशी से अपना काम करें, उनकी बातों पर कान ना धरें। मियाँ नवाज शरीफ की इस हदायत से कबल ही पंजाब की वज़ीर जो इंफॉर्मेशन है उज़मा बुखारी, वो भी अपना दिल की भड़ास निकाल चुकी थी और मोहसिन नकवी को आड़े हाथों ले चुकी थी। और उसके बाद जो ख्वाजा आसिफ हैं वज़ीर दफ़ा, वो भी मैदान में आए। उन्होंने भी ये कहा कि शहबाज शरीफ कैबिनेट के इस वक्त जो मोहसिन नकवी हैं ताकतवर तरीन वज़ीर हैं, और उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। राना सनावला ने कहा कि वो वज़ीर दाखिला तो क्या वज़ीर आज़म भी बनना चाहें तो बन सकते हैं। मतलब ये कि वो एक ताकतवर आदमी है और ताकतवर लोग उनके पीछे खड़े हैं। अब जो मैंने ये कहा था कि फूट पड़ चुकी है कैबिनेट के अंदर, शहबाज शरीफ की जो कबीना है उनके अंदर फूट पड़ चुकी है। अब ज़रा ये कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे ये ख़बरें भी चल रही हैं कि 3 वज़रा जो हैं वो कहते हैं कि हम बहुत गैरतमंद हैं, और मोहसिन नकवी जिसने पूरी हुकूमत और पूरे सिस्टम को लताड़ा, इनको निकालें वरना वो निकलने पर मजबूर हो जाएंगे। इन हवाले से इनके बारे में जो 3 नाम अब तक सामने आए हैं कि वो दस्तो गिरेबान ही होने वाले हैं, कि उनमें ज़रा ये कह रहे हैं कि एक तो इसहाक डार साहब का नाम लिया जा रहा है, दूसरा हनीफ अब्बासी साहब का, और तीसरा ख्वाजा आसिफ साहब का। ज़रा ये कह रहे हैं कि ये तीनों वज़ीर इस वक्त अपनी पार्टी की आदत पर वज़ीर आज़म पर दबाव डाल रहे हैं कि वो मोहसिन नकवी जो बेकाबू है और उसके वजह से कोई मसाइल हल नहीं हो रहे। उनको वज़रा का कहना है कि देखिए मोहसिन नकवी कोई इतना कोई जिन तो नहीं है कि जिसको इतने ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं। कभी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, और कहीं वो वज़ीर दाखिला हैं, और कहीं वो और कई अहदे हैं, लिहाजा वो उनके साथ काम नहीं कर सकते। तो बेहतर होगा कि जो वज़ीर आज़म हैं उनको कहें कि भाई बाय बाय करें, माज़रत करें कि वो घर जाएँ। हालांकि मोहसिन नकवी साहब ने आज मुलाकात कर ली है वज़ीर आज़म से, कल मुलाकात कल कर ली थी, और उसने अपनी पोजीशन वाज़िया भी की, जिस पर वज़ीर आज़म जो है उन्होंने एतमाद का इज़हार भी किया। यानी कि वज़ीर आज़म से जो मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात थी उन्होंने उनको कायल कर दिया, और कायल हो गए। ऊपर से जो नून लीग के सरदार हैं, जो उनके सरबराह हैं असल, नवाज शरीफ साहब की भी हदायत मौजूद थी। तो ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई नाज़रीन, कि कैबिनेट में ऐसी इख्तलाफात पाए जा रहे हैं उनके हवाले से। जो वज़ीर हैं जिनकी तादाद 3 से 5 है, वो कह रहे हैं कि ये आड़े वक्त में, बुरे वक्त में मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े नहीं होंगे,
और उनका जो बयान था इससे सुबकी हुई है पूरे सिस्टम की, पूरे निज़ाम की, पूरी हुकूमत की। तो इनसे माजरत कर ली जाए। लेकिन ज़राए का ये दावा है कि वज़ीर-ए-आज़म इस पर राज़ी नहीं हुए और इस वजह से ये जो वज़ीर हैं 3 से 5 ये काफ़ी नाला हैं। इसमें ये भी ज़राए बता रहे हैं कि अब्दुल हलीम ख़ान जो है वो उसके बारे में भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है वज़रा ने कि जब मरीम साहबा ने और नवाज शरीफ साहबा ने ख़िताब किया मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर बड़ा जलसा किया, तो जो उन्होंने ऐलानात किए उसके फ़ौरी बाद अलीम खान साहब सामने आए और उन्होंने कहा कि ये ऐलान तो हम पहले कर चुके हैं, ये मोटरवे तो बननी है, इसमें सियासत करने की क्या ज़रूरत है। तो उन पर भी जो है रेड निशान नून लीग के अंदर जो वज़रा हैं वो कह रहे हैं कि ये दोनों बंदे जो हैं नून लीग के लिए ख़राबी का बायस हैं। तो इस पे आने वाले दिनों में क्या फ़ैसला होता है, ये हुकूमत को लेके जाते हैं या हुकूमत इन्हें घर भेजती है, इसका फ़ैसला आने वाले वक्त पे छोड़ते हैं।